हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं हर रोज़ की तरह फिर एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं इकाई 6 रेखा एवं कोण भाग 18। आपको पता है हर रोज़ मैं 2 वीडियो शेयर करता हूं, एक हिंदी माध्यम का और एक अंग्रेजी माध्यम का। एक दिन क्लास 9th और एक दिन क्लास 10th। तो आज क्लास 9th की बारी है। तो मैं आज यहाँ 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1, संलग्न चित्र में यदि x बराबर y और a बराबर b हो तो दिखाइए कि L समांतर n। पीछे देखेंगे, संलग्न चित्र में यानी इस चित्र में x बराबर y, ये कोण x इस कोण y के बराबर है, कोण a ये a और b बराबर है। तो हमें दिखाना है, सिद्ध करना है L समांतर n। ये कथन पूरा हुआ। अब इस कथन और इस चित्र के अनुसार मैं लिखता हूँ दत्त दिया हुआ। तो दिया हुआ मैंने लिखा चित्र में रेखाएं L M तथा N दो तिर्यकों हैं, ये दो तिर्यकों द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती हैं कि x बराबर y तथा a बराबर b। यानी ये L M N इन दो तिर्यकों द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं कि कोण x और y बराबर है और a और b बराबर है। तो ये होगा दत्त चरण पूरा। दूसरा चरण है साध्य। साध्य में सिद्ध करना है रेखा L समांतर रेखा L और N दोनों रेखाओं को हमें समांतर सिद्ध करना है। तो ये L रेखा है, ये N रेखा है। ये दूसरा चरण पूरा हुआ। अब अंतिम चरण है प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि, ये क्योंकि का निशान है, x बराबर y, ये दत्त है दिया हुआ है x बराबर y। आप देख सकते हैं दत्त में यहाँ x बराबर y, ये x और y बराबर है। इसको मैंने आगे लिखा है संगत कोण है। ये दोनों कौन से कोण है? संगत कोण है। किसके लिए है? आगे लिखा है रेखाओं L M तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। L M रेखा और इनकी ये जो तिर्यक इसके द्वारा ये x y है कोण बने हैं और दोनों ही संगत कोण हैं। और जब संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए मैंने लिख दिया रेखा L समांतर रेखा M, रेखा L समांतर रेखा M। और इसका कारण लिख दिया मैंने, इसका प्रमाण दे दिया संगत कोण गुण धर्म का विलोम, संगत कोण गुण धर्म का विलोम का प्रयोग करके, और इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। आगे मैंने लिखा है क्योंकि a बराबर b दत्त दिया हुआ है, a बराबर b, ये देख सकते हैं हम a बराबर b दिया हुआ है और इसमें भी वही बनेगा क्या? संगत कोण है दोनों, और ये संगत कोण रेखाओं M N, अब की बार रेखा M और N तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। तथा तिर्यक रेखा ये इधर वाली है, अब की बार नीचे वाली। तो इसमें ये M N रेखाएं हैं और ये a और b दोनों फिर संगत कोण है और दोनों ही समान है, तो इसलिए फिर ये दोनों रेखाएं भी समांतर हो जाएंगी। तो अतः क्या लिख दिया? रेखा M समांतर रेखा N, रेखा M समांतर रेखा N, और उसका कारण भी वही लिखेंगे, हम उसका प्रमाण वही देंगे संगत कोण गुण धर्म का विलोम का प्रयोग करके, संगत कोण गुण धर्म का विलोम का प्रयोग करके, और इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में L और M समांतर हैं और समीकरण 2 में M और N समांतर हैं। यानी 1 में भी M है, M L के समांतर है, 2 में भी M N के समांतर है। इसका मतलब मैंने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से देखने पर L और N भी समांतर होंगे। तो ये होगा L रेखा L समांतर रेखा N, और यही हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो ये पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, वो पूरा होता है। अब आज का दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र में दिखाइए कि AB समांतर EF। संलग्न चित्र में दिखाना है AB समांतर रेखा EF। तो ये संलग्न चित्र है, इसमें इस AB रेखा को इस EF रेखा के समांतर हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। इस चित्र में आप और देख सकते हैं ये 70 अंश का कोण है, यहाँ ये कोण 40 अंश का है, ये कोण 30 अंश का है और ये कोण यहाँ 150 अंश का है। तो अब इस कथन और इस चित्र के अनुसार मैं यहाँ अपना पहला चरण लिखता हूँ। पहला चरण है दत्त दिया हुआ, तो उसमें मैं लिखा चित्र में कोण ABC बराबर 70 अंश, कोण ABC आप देख सकते हैं 70 अंश है, कोण ECB ये कोण 40 अंश है, कोण ECD ये 30 अंश है, कोण CEF ये 150 अंश है। तो ये जो पहला चरण है दत्त दिया हुआ पूरा हुआ। अब दूसरा चरण है साध्य। तो साध्य में लिखा रेखा AB समांतर रेखा EF, रेखा AB समांतर EF, यानी AB और EF को समांतर सिद्ध करना है। तो AB ये रेखा है और EF ये रेखा, इन दोनों को हमें समांतर सिद्ध करना है।
तो ये दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरा और अंतिम चरण प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि रेखाओं AB तथा CD के लिए, रेखाओं AB तथा CD के लिए BC एक तिर्यक रेखा है, BC एक तिर्यक रेखा है। इसके लिए AB और CD, तो AB यहाँ है और CD यहाँ है और BC है, ये BC इन दोनों की तिर्यक रेखा है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने चित्र के अनुसार लिखा है। और कोण ABC बराबर 70 अंश है। कोण ABC देखेंगे आप, ABC बराबर 70 अंश है। कोण BCD बराबर कोण ECB बराबर कोण ECB जमा कोण ECD यानी ये कोण जमा ये कोण, इन दोनों का जोड़ है कोण BCD। और कोण ECB का मान 40 अंश है तो 40 आ गया, और कोण ECD का मान 30 है तो 40 प्लस 30 हो गया 70 अंश, यानी कोण BCD भी 70 अंश आ गया और कोण ABC 70 अंश था ही, अतः ये दोनों कोण बराबर हो गए। अतः मैंने लिखा है कोण ABC बराबर कोण BCD, ये दोनों समान हो गए। और इसका मैंने कारण आगे लिख दिया इसके बारे में, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण है। कैसे एकांतर, देखो ये कोण इधर है और ये कोण इधर है, ये दोनों इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण है, और जो तिर्यक रेखा है उसके एक बाईं तरफ का है एक दाईं तरफ का। तो इस प्रकार से एक बाईं तरफ का और एक दाईं तरफ का दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और यदि वो दोनों कोण समान हो तो वो दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। तो क्योंकि दोनों कोण समान है इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो मैंने लिखा है इसलिए AB समांतर CD, रेखा AB समांतर CD, यानी AB जो है ये CD के समांतर हो गई। और इसका मैंने प्रमाण दिया है एकांतर कोण गुणधर्म के विलोम से, एकांतर कोण गुणधर्म के विलोम से ये दोनों सिद्ध हो गई। इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। आगे फिर लिखा है मैंने अगली दो रेखाओं के लिए, क्योंकि रेखाओं CD तथा EF के लिए, रेखाओं CD तथा EF के लिए, देखो CDF आए, ये CD है और ये EF है, इनके लिए EC एक तिर्यक रेखा है, ये EC एक तिर्यक रेखा है। तो ये चित्र को देख के हमने लिखा है तथा कोण CEF आए, देखेंगे कोण CEF ये कोण प्लस कोण ECF प्लस कोण ECF ये कोण, यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर, इसका मान 50 है इसका मान 30 है तो 150 प्लस 30, इसका मान 150 है इसका 30 है तो ये हो गया 150 प्लस 30 बराबर 180, यानी इस कोण का और इस कोण का जोड़ जो है 180 अंश आ गया। और क्योंकि ये दोनों कोण मैंने लिखा, क्योंकि ये दोनों कर्मागत अंत्य कोण है, कर्मागत अंत्य या आंतरिक कोण है, और जिनका जोड़ या जिनका योग 180 अंश है। तो इस प्रकार से जब दो कर्मागत आंतरिक या अंतर कोणों का योग 180 अंश हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया अतः या इसलिए CD समांतर EF, इसलिए ये CD जो है इस EF के समांतर होगी। और इसका प्रमाण क्या देंगे हम, कर्मागत आंतरिक कोण गुणधर्म का विलोम, कर्मागत आंतरिक कोण गुणधर्म के विलोम का प्रयोग करके, और इसको मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं क्या कि समीकरण नंबर 1 में AB और CD दोनों समांतर हैं, यानी AB CD के साथ समांतर है, और समीकरण 2 में CD जो है EF के साथ समांतर है, यानी 1 में तो CD AB के समांतर है और 2 में CD जो है EF के समांतर है। इसका मतलब ये होगा कि ये AB और EF भी दोनों समांतर हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ये ध्यान देंगे। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या सिद्ध हो गया, CD समांतर EF AB समांतर EF, क्योंकि CD दोनों में कॉमन है, ये ऐसे भी बोल सकते हो आप, इसलिए AB समांतर EF। और यही हमारा रिजल्ट था, परिणाम था जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इसको लिखेंगे ये जो सवाल था वो पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस को देख करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।